गिरामी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस के चंद जुमले मैं आपके सामने रख दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान घर में तिलावत करता है उसके लिए एक फरिश्ता है जिसका नाम सकीना है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो रात में तिलावत कर रहे थे, अचानक बादल का एक टुकड़ा नीचे आ गया। बादल का टुकड़ा कभी नीचे आपने देखा नहीं होगा, उसमें क्या होता है मालूम है? जैसे फ्रिज खोलने के बाद बहुत तेज शबनम जैसी ठंडक रहती है, इस तरह बादलों को कुछ जमी हुए पानी और बर्फ जैसी चीजें घेरी हुई रहती है। एक टुकड़ा उनके ऊपर आ गया। हज़रत उसैद डर गए, उनका घोड़ा हिनहिनाने लगा, तो तेजी से उछल कूद करने लगा और वो कुरान पढ़ रहे थे उस वक्त। और उन्होंने कुरान छोड़ दिया और सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लग रहा है। रात को मैं छत पर बैठकर कुरान पढ़ रहा था, सिर्फ मेरी बीवी है और मेरे घर में एक घोड़ा है। हम मुझे डर ये लगा कि आसमान से कुछ बरस जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊंगा। बादल का टुकड़ा यहां तक आ गया था, सर तक आ गया था, और मेरा घोड़ा भी देख करके हिनहिनाने लगा, उछल कूद करने लगा। ये क्या मामला है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराया, कहा उसैद तिलावत छोड़ क्यों दिया? और पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि वो फरिश्ता है जिसे कुरान सुनने का बहुत शौक है। जब भी कोई कुरान तिलावत करता है तो आसमानों से उतर आता है। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में आओ, अपने मुंह साफ करके आओ, अपने मुंह की बदबू निकाल करके आओ। पूछा क्यों? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाजों में कुरान की तिलावत करते हो, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं वो अपना मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं, तो मुंह की बदबू ना हो, फरिश्तों को तकलीफ ना हो, इसलिए कि वो कुरान सुनने के शौकीन हैं। जब तुम तिलावत करते हो तो वो उतर जाते हैं और तुम्हारे मुंह से अपना मुंह लगा लेते हैं। कुरान की ये बरकत है मेरे अजीज, दूसरी किताबों के लिए कहीं ऐसी फजीलत नहीं मिलती। ये तो मैं दायरा इस्लाम में मौजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसें आपको पहले बता रहा हूं। मैं फिर दुनियावी मामलात में भी आऊंगा कि कुरान कहां कहां हमारी रहनुमाई करता है। पहले तो हम अपने दायरे में देखें, हम छोड़े हुए हैं ना इसको। इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर। आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर, कुरान छोड़ करके ही जलील हुए हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकद्दस चीज तुम्हारे लिए उतारी, पिछली उम्मतों को कभी ये चीज नहीं मिली। कुरान जैसी बरकत किसी उम्मत को नहीं मिली जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तौरात आई है, इंजील आई है, ज़बूर आई है, सबको मालूम है ना, आसमानी किताबें आई। जाओ ऐ मुसलमानों, ढूंढ करके लाओ तौरात का एक नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ढूंढ करके ले आओ। इंजील का एक नुस्खा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ज़बूर का एक नुस्खा लेकर करके आओ। आज वो किताबें नापैद हैं, और अगर हैं तो उसमें इख्तिलाफ। खुद ईसाइयों के यहाँ